जो अंतर जाति में विवाह करके छोड़ देते हैं ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि अंतर जाति में करो विवाह करो, वो अपना सुखी शांति से रहो। जैसे अभी हम लोग कैसे रह रहे सुखी शांति, कोई दिक्कत कोई परेशानी। पास में जो ब्रिज है हाँ, वहाँ पे, हाँ। पुलिस चौकी के सामने जो ब्रिज है तो वहाँ पे करती थी। वहाँ पे भंगार चुनती थी मैं। भंगार जो कबाड़ा लोग चुनते थे मैं उनके साथ में थी, भंगार चुनती थी। अब भंगार चुन के अपना बेटा है मेरे को घर से धक्के मार के निकाला गया, क्योंकि यदि मैं इनको कमा के पैसा दी थी तब तो सही थी। जब मैं इनके साथ में जब आई संबंध मेरा बना तब से फिर मेरे को ना बोल दिया कि तू मेरे दरवाजे पे नहीं आना। तो आपको पता है कि नहीं ये अंतर जातीय विवाह है मैं कर रही हूँ जो? नहीं, हमें नहीं पता था सर। हम तो अपना दूसरे जगह भंगार चुन के अपना पेट पाल रहे थे, पर हमें नहीं पता था ये कहाँ रहते थे कहाँ नहीं। बच्चे से क्या तकलीफ होती है? बच्चे लोग तो खुश होते हैं कि हमारे लड़की का लड़का हुआ है, हमारे दामाद का लड़का हुआ है, तो उसमें तकलीफ खुशी होती है। जी अब ये कुछ हमको नहीं पता ना सर कि उनको क्या तकलीफ है। भाई अगर ऐसे होता तो पहले तकलीफ मान लो, पहले हमें क्यों लेते थे, पहले अच्छे मान सम्मान के साथ लेते थे। लेकिन जब हमारी औलाद हुई तो फिर क्यों हमको ऐसे बोले, कुछ न कुछ। हम गिरजा प्रसाद अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत, और बदलते भारत की कोशिश रहती है कि हर रोज एक नई तस्वीर लाया जाए, जिसमें आप देख रहे होंगे मेरे साथ दो दंपति हैं, पति पत्नी हैं। आप लोग सोच रहे होंगे क्या कि इन्हें क्यों दिखा रहा हूं, तो मैं बता देता हूं कि अंतर जातीय विवाह है, जिसका बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने समर्थन किया था, कोर्ट कचहरी भी समर्थन करता है। लेकिन अभी अंतर जातीय विवाह को लेकर हम बात करने आए हैं। तो आपका नाम क्या पड़ेगा? जी सर, हमारा नाम है राजाराम गौतम। राजाराम जी गौतम। अच्छा, आपने मुझे लगा कि नहीं आप अंतरजातीय विवाह किए, लोगों ने बताया तो मैं आपके घर पे आया। जी जी। तो अंतरजातीय विवाह क्यों है, क्या सोच के आप अंतरजातीय विवाह किए? हम ये सर सोच के नहीं, हम जो बाबा साहब की विचारधारा है, जो संविधान में लिखा है वो सोच के किए। बाकी हम इनको क्या जो शादी की है तो इनमें कोई दिक्कत कोई तकलीफें नहीं। आदमी का देखिए ये दिक्कत है कि अपना घर परिवार अच्छे से चलाए तो ये चीज़ ठीक रहती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं हमारे। हम ये चीज़ करके कि हमारा परिवार भी अच्छे चल, वो भी हमारे जो जीवन साथी वो भी अच्छे से चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उनको। बस क्या लगता है जैसे कि होता है कि आपसी विवाद भी हो जाता है, लगी सब, जबकि सजातीय विवाह होता है उसमें भी कहीं ना कहीं मारपीट झगड़ा हो जाता है पति पत्नी में। तो आपको ऐसा कभी होता है कि नहीं होता है? जी, हमें भी होता है थोड़ा-सा, एक्चुअली महसूस होता है सर कि कभी-कभी मान लो ऐसा लगता है कि झगड़ा होगा, लड़ाई होगा, लेकिन जब मान लो हमारी वाइफ़ वो राज़ी है, तो फिर हमें आगे पीछे के कोई वो है नहीं है कि वो राज़ी। हमने तो सामने से गए नहीं, वो भी बोली, वो भी एक्चुअली लाचार थी, म म मजबूर थी, बहुत महिला मजबूर। तब वो दोनों की मतलब ऐसे मौजूदगी में ऐसे काम हुआ है ना सर, ये चीज़। अच्छा, तो जैसे आपने अंतरजातीय विवाह किया, जी, क्या जी। किस जाति से हैं वो? जी, वो मिश्रा जाति से पंडित। अच्छा, ब्राह्मण समाज जी, से। जी, जी। तो मान लीजिए उनके घर वाले को कोई तकलीफ नहीं है कि हाँ राजा गौतम मेरी लड़की से शादी किया है, चाहे बाला फुसला के शादी किया है, ऐसे किया है? नहीं सर, ऐसे कोई गलतफ़हमी में कुछ भी नहीं है। हमको मान-सम्मान बराबर सब चीज़ देते थे, जाते थे, आते थे, अच्छे से बोलते थे, सब चीज़ था। जब हमारा लड़का भी नहीं था तब अच्छे से बोलते थे, हर एक चीज़ कहते। जिस दिन हमारा ये लड़का हुआ है, उस दिन से मतलब ये इसकी जो मम्मी है हमारी सास जी है, तो वो और इनके पापा जी उनका कुछ एक्चुअली घर का मैटर है, तो लड़ाई-झगड़ा करते। उस दिन से ये बोले कि हमारे दरवाजे में नहीं आना। मतलब जो कि बच्चे जी। हो गए उससे पहले आप लोग सही से आते जी, रहते? सही से आते-जाते थे। हाँ। और जिस दिन से बच्चा हुआ उस दिन से ये लोगों का मतलब इसकी माँ से हमारी ये जो सास है और हमारे ससुर जी हैं, तो इनका तब से इनका लड़ाई ज़्यादा मतलब बढ़ गया है। तब से बोले हमारे दरवाजे पे नहीं आना। अच्छा, मतलब वो लोग कहते हैं कि जी। आप मेरे से मतलब मेरी लड़की से जी, शादी जी। किए तो यहाँ हाँ। पर नहीं आने का। नहीं, नहीं, ये शादी के चलते नहीं कि लड़का हो गया है तो ये चलते कोई सी इनकी तो लड़ाई हुई बच्चे से होगी। क्या तकलीफ होती है? बच्चे लोग तो खुश होते हैं कि हमारे लड़की का लड़का हुआ है, हमारे दामाद का लड़का हुआ है, तो उसमें तकलीफ खुशी होती है। जी, अब ये खुद हमको नहीं पता ना सर कि उनको क्या तकलीफ है। भाई अगर ऐसे होता तो पहले तकलीफ मान लो, पहले हमें क्यों लेते थे, पहले अच्छे से मान सम्मान के साथ लेते थे। लेकिन जब हमारी औलाद हुई तो फिर क्यों हमको ऐसे बोले, कुछ न कुछ उनका चलिए मैं मैटर कुछ हुआ। बातें कर जी, लेता हूँ जी, जी, उससे। ओके। आपका नाम क्या पड़ेगा? ललिता। ललिता जी, ये बताइए आप एक अंतरजातीय विवाह किए हैं, हम्म। तो आपको पता है कि नहीं ये अंतरजातीय विवाह है मैं कर रही हूँ जो? नहीं, हमें नहीं पता था सर। हम तो अपना दूसरे जगह भंगार चुन के अपना पेट पाल रहे थे, पर हमें नहीं पता था ये कहाँ रहते थे कहाँ नहीं, हमें नहीं पता। हमारी एक सहेली थी वहाँ जॉब कर रहे थे साथ में, उसने हमारे को इनसे मिलवाई, बातचीत करवाई, इनके करीब लाए और वहाँ पे से हम इनको मिलवा के बात करवाने के बाद वो अपने जॉब में चली गई। फिर मेरे को जॉब में नहीं जाने दिया। मेरे माता पिता है मेरे को घर से धक्के मार के निकाला गया, क्योंकि यदि मैं इनको कमा के पैसा दी थी तब तो सही थी। जब मैं
इनके साथ में जब आई संबंध मेरा बना, तब से फिर मेरे को तो ना बोल दिया कि तू मेरे दरवाजे पे नहीं आना भी नहीं है, मैं तेरे लिए मर गए, तू मेरे लिए मर गई। आपके माता पिताजी आपको बोले कि आप मेरे से मतलब मेरे घर से बेदखल हो गई है, आप मेरे घर पे कभी आना नहीं? जब हमारी शादी हुई थी तब हमारे से रिश्ता थी, और जब हमें दो ससुराल से मायके आए तब हमारा रिश्ता टूट गया। क्योंकि टूटा कि हमारे ससुराल पे से मारी पीटी झगड़ा लड़ाई झगड़ा सब करे थे, तो मैंने फोन करके उन्हें बताई थी कि मम्मी पापा हमारे घर पे लड़ाई झगड़ा हो रही है, तो ये काम करो मुझे ले करके यहाँ से चलिए, तो मैं अपना 10-15 दिन तक वहाँ रहूंगी तो मेरा मन का हल्का होगा, तो फिर मैं अपना वापस चली आऊंगी मैं ससुराल पे। तो मेरा माता पिता ने क्या बोले कि मैं अपने घर पे शादी हो गई तो मैं क्या अब दोबारा मैं आपको नहीं रख सकता हूँ मैं, कि हमारे घर में बार बार शादी नहीं होती है। अच्छा, आपके पिताजी ने कहा कि जब मेरे घर लड़की का शादी हो गया दूसरी जगह पे तो अब मेरे घर पे आ नहीं सकती है। नहीं आ सकते हो, हमारे पिताजी ने यही बोले कि हमारे घर पे शादी हो गई तब दोबारा तुम हमारे साथ घर पे नहीं आ सकते, आपके लिए चौखट बंद हो गई है। फिर भी मैं अपना वहां से आई, ससुराल से आई तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। फिर भी मैं आई तो मैं अपने ससुराल से आई सूरत का आने के लिए, तो सूरत तो नहीं पहुंच पाई मैं, अपन पहुंच गए मैं इंदौर। जब इंदौर पहुंची तो मैं किसी से मदद लेकर के अपना खेती कसीने के मजदूरी करी। मजदूरी करने के बाद में फिर वहां से जब छुटकारा पाई तब मैं अपना पैसा अनाज सब छोड़ के मैं अपना वहां से छोड़ के फिर बाद में मैं सूरत आई। जब सूरत आई तो फिर माता पिता का पता करते आई। जब फिर माता पिता के पास में आई तो ना माँ थी ना बाप थे, भाभी या भैया थे। तो भैया भाभी थे तो मैं उनको बोली कि भैया भाभी मेरे को एक गिलास पानी पिला दो, मम्मी पापा का पता बता दो कि ललिता आ गई है। तो मम्मी भाभी ने फोन करके ये बोली कि अरे ललिता है, तो मम्मी ने क्या बोली कि अभी जब तक हम लोग ना आ जाए तब तक उसको घर पे रखना नहीं है। भाभी ने ये मम्मी को बताई है, तो मम्मी भाभी को बोली कि जब हम आ जाए तब बता रखना नहीं है। और जब वो लोग आ गए बीआरसी से आए हैं तब फिर बाद में मुझे उधर लारी के पास में खाना दिए हैं, ठेला खड़ा था वहाँ पे पानी दिए। दूसरे घर से मैंने पानी या चाय करी, जब तक ये लोग नहीं आए तब तक मैंने बैठी थी बाहर। 5 बज गए, 5 से 6 बज गए, तब तक मैं इंतजार करे बैठी थी मैं अपने माँ बाप के लिए कि अगर आ जाए तो मैं अपना सामान लेके मैं अंदर जाऊँ। तब तक मेरे को कोई रखे नहीं। तब फिर मैं अपने भतीजे को मेरा 20 रुपया दिए, जा करके दूध लेकर के दूसरे घर में चाय बना करके मेरे को दूसरे आजू बाजू वाले ने चाय पिलाया। तब तक मैं इंतजार करी, तब नहीं दिखाई दिए मुझे, तो फिर मैं चली गई सिटी लाइट। सिटी लाइट से चली गई तो फिर मैं अपने वहाँ का काम का बात करके आई। जब वहाँ से काम के बात करके आई तो 9 बज गया था, तब मैं आई 9 काम करके बात करके आई। तब जब मैं वहाँ से आई तब फिर बाद में मैं अपनी मम्मी को पूछी कि अब क्या करना है, रखना है कि नहीं रखना है। तो मम्मी बोली कि तू घर के अंदर नहीं आ सकती है, बाहर ही रहे तू अपना। तो मेरे को बाहर से खाना दे दिए हैं, बाहर खाना खाई हूँ, चाय पी, अपना आराम से सोए। सवेरे पार फिर मैं अपने उनसे कोई मतलब नहीं रखी, बिस्तर उस्तर छोड़ी, फिर सीधा चली गई काम पे मैं अपना। फिर वहां पे ब्रिज के नीचे अपना पड़ी रही, भंगार चुनी। ब्रिज के नीचे? हाँ, ब्रिज के नीचे हाँ, सिटी लाइट अमरुद द्वार हाँ, के पास में जो ब्रिज है हाँ, वहां पे, हाँ। पुलिस चौकी के सामने जो ब्रिज है तो वहाँ पे करती थी? वहां पे भंगार चुनती थी मैं। भंगार जो कबाड़ा लोग चुनते थे मैं उनके साथ में थी, भंगार चुनती थी। अब भंगार चुन के अपना पेट पालती थी। पेट पालने के बाद फिर मेरे को जब म्यूनसिपालिटी का दबान आया तब मैं वहां नहीं थी, मैं अपना भंगार चुनने के लिए समय चली गई थी। जब म्यूनसिपालिटी का दबान आया तब सामान मेरा सब कपड़ा उपड़ा भर रहे थे। अब बारिश भी जुद हो रहा था उसके समय पे मैं जब मैं आई तब मेरा देखे तो सामान सब लेके चले गए थे। तब फिर बाद में दूसरे दिन राउंड मारे तब फिर मैं उस जगह मौजूद थी मैं। तो मैं पूछी कि सर मेरा सामान कहाँ गया, तो बोले कि आप यहाँ नहीं सो सकते, आप चलो आश्रम में। आश्रम में लेवा के गए, खाना पीना कपड़ा लत्ता रहने का सब साधन दिए। और वहां से फिर मैं अपना धीरे धीरे अपना वहां से जॉब चालू कर दी। फिर मुझे वहां से कोई तकलीफ नहीं पिला। फिर जब मैं अपना पैसा इकट्ठा करने लगी तब वो लोग का माँ बाप का लालच आ गई कि तू अरे वहाँ वहाँ क्यों क्या करने के लिए आश्रम में पड़ी, जब हम लोग है तो तुम आश्रम में नहीं रह सकती। तो मैं बोलूँ कि जब तुम घर से निकाल दिए, मेरे को लारी पे खाना दिए, तब मैं लारी में बैठ के खाना खाई। जब मैं लारी में बैठ के खाना खाई तब तुम्हारे को तो तकलीफ नहीं हुई, तब तुम्हारा इंसल्टी नहीं हुई। अब ब्रिज के नीचे पड़ी हूँ मैं, अब भीग रही हूँ, कपड़ा मेरा भीग गया है, ओढ़ने का नहीं है। और तब तुम्हारे को लाज नहीं आई। अब मेरे को बोल रहे कि तू आश्रम में पड़ी है, रोड में पड़ी है, तो भंगार चुन के खा रही है, तब तुम्हारे को लाज नहीं आई। अब मैं अपना म्यूनसिपालिटी वाले मेरे को आश्रम में डाल दिए, तब मेरे को तो बोल रहे कि तू वहाँ क्यों पड़ी, हम लोग सब मर गए हैं करके। एक तब मिनट सोचिएगा, एक कहूँ तो ब्राह्मण समाज सबसे उच्च कोटि के लोग मानते हैं और बड़ी अच्छे चाल स्वभाव के लोग कहते हैं कि नहीं हैं, सबकी विचारा रखते हैं, लेकिन एक अपनी ही औलाद को घर से बेगदर कैसे कर दिया गया। सोचिए कि एक औलाद
लड़की है, अगर वह शादी करा देते हैं, उसके बाद जो है कि वह उनके घर पे कुछ आपत्ति होती है, लोगों बनती नहीं है, तो लड़की जाए कहाँ? लड़की अपने मायके आती है। लेकिन माँ बाप ऐसे निर्दयी हो जाते हैं कि अपनी माँ और अपनी औलाद को यह कहते हैं कि तुम्हारे शादी जब कर दिया हूँ तो अब इस घर में नहीं आ सकती हो। सोचिए कितना बड़ा अपराध है कि एक अपनी ही औलाद को घर से बेदखल कर दिया। वह लड़की घर से जब निकलती है वहां से निकाल दिया जाता है और ना तो सोने दिया जाता है। अब यह लड़की मजबूर रहती है, खाने पीने के लिए लाचार हो जाती है। उसके बाद यह सोचिए इतना बड़ा, अब क्या कहा जाए, अब उनके माता पिता को भी सोचना चाहिए और आने वाला भविष्य जो है कि वो भी देखेगा तो बोलेगा कि हाँ वाकई में इनके माता पिता इनके साथ कैसा जुल्म किया है। सोचिए एक महिला होती, वह अपने पेट पालने के लिए गली गली कचरा में बोतल चुनने का काम करती है, भंगार बीनने का काम करती है। फिर वहां से म्युनिसिपालिटी के लोग क्या करते हैं कि इनको जब बारिश की सीजन होती है, आपने सुना होगा कि बारिश की सीजन हुई, पूरे कपड़ा तब भीग गया, ठंड का मौसम, एक तो बरसात में, अब ये बीमार कहो या जैसे भी उनको हालात देखा, इनको ले जा करके वहां पर अनाथ आश्रम में रख दिया। जब अनाथ आश्रम में रखे तो इन्होंने थोड़ा सा इनका व्यवस्था सही हुआ तो ये जॉब करने लगी। जब जॉब करने लगी तो इनके माता पिता के जो वो माता पिता वही जो घर से धक्के मार कर निकाल दिए थे कि बोले कि तुम मर गई हो, वही माता पिता को लालच आती है कि अब वो बेटी कमा रही है तो उसको घर पे बुला लो। आपने सुना भी होगा बात को। लेकिन सोचिए ऐसे माँ बाप होते हैं क्या कि जिस घर के औलाद को निकाल कर फेंक दिया जाए, फिर उस औलाद को आप जब पैसे के चक्कर में मान लो, अब फिर वो औलाद घर पे बैठ गया दूसरे से शादी करके, तो फिर उन्हें तकलीफें होने लगी। ये बातें बड़ी मतलब सोचने वाली बात होगी। अंतर्जातीय विवाह को जो है कि समर्थन करती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मिश्रा समाज यानी ब्राह्मण समाज की लड़की है और शेड्यूल कास्ट से ये राजा राम गौतम जी हैं, उन्होंने दोनों शादी की है। और मैं आपको थोड़ा सा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी जो संविधान निर्माता हैं, वो भी अंतर्जातीय विवाह किए थे और वो भी एक ब्राह्मण समाज की लड़की से शादी किए थे। और ये भी एक ब्राह्मण समाज के मिश्रा समाज की लड़की है और ये भी उन्हीं के जो वंशज है, कहूँ तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के ही वंशज से आते हैं और शादी किए। और दोनों पति पत्नी कितना खुशहाल है, तस्वीरें भी देख रहे होंगे। अब मेरा कोशिश यह रहता है कि इसी खुशी को सभी लोगों तक दिखाया जाए ताकि लोग इससे जग जाहिर हो और लोगों को अंतर्जातीय विवाह पर प्रेरित किया जाए। तो एक बार जो नहीं शादी करना चाहते, अंतर्जातीय विवाह में फंस के छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? वो गलत है सर। वो एक्चुअली गलत फहमी में जो अंतर्जाति में विवाह करके छोड़ देते हैं, ये गलत कर रहे हैं। क्योंकि अंतर्जाति में करो विवाह करो, वो अपना सुखी शांति से रहो। जैसे अभी हम लोग कैसे रह रहे सुखी शांति, कोई दिक्कत कोई परेशानी, उसको जैसे भी अपना शेड्यूल मतलब अपने करो, सोल्व करो और रहो, शांति से रहो, अपना घर परिवार देखो। अभी हम लोग ऐसे ही रह रहे हैं कि कोई दिक्कत कोई गलत फहमियां नहीं आ रही क्या है। नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम राजा गौतम। राजा गौतम जी। आपका नाम? ललिता। ललिता जी। देखिए ललिता जी ब्राह्मण समाज से हैं और राजा राम गौतम जी एससी समाज से हैं। और मेरा मकसद यह नहीं कि इन लोगों को ठेस पहुंचाना, मेरा मकसद यह है कि लोगों के इनके विचारों तक ले जाना कि कितना खुशी से हैं। आप देख सकते हैं कहीं माँ बाप के कहीं अनर्गल विचार से कहीं ना कहीं दो जोड़ियां टूट जाती हैं, वो भी तकलीफें होती हैं। तो इससे आप लोग थोड़ा सावधान रहें। लेकिन अंतर्जातीय विवाह पर जोर देना चाहिए ताकि लोगों में एक सहमति बने और प्रेम मोहब्बत से रहना चाहिए। जिस तरह से राजा गौतम और ललिता जी हैं, इसी प्रकार से जिंदगी बड़ी कठिनाई से गुजरी है लोग का, दोनों व्यक्ति का। इनका वाइफ एक्सीडेंट में, इनका जब एक्सीडेंट होता है तो सदमे में इनकी वाइफ तो चली जाती है। इनका जो है कि पति दारू गांजा जो भी पीते हैं, नशा करते हैं, वो छोड़ के चली जाती है। और इनका जो है बोतल चुनते हुए मतलब एकदम निचला स्तर जो होता है वो स्तर तक पहुंच जाती हैं। फिर किसी प्रकार से आ जाती हैं और अनाथ आश्रम से, फिर अनाथ आश्रम से जॉब करती हैं। जॉब करने के बाद इनसे संबंध होता है और ये जो कि अपने आप से शादी विवाह कर लेते हैं। और आज इनके शादी विवाह का एक परिणाम है कि आप देख सकते हैं छोटा बच्चा है। क्या नाम बच्चे का? आलोक गौतम। आलोक गौतम बच्चा का नाम है। और पूरी तरह से खुशी परिवार से लोग खुशी से रह रहे हैं। तो आप लोग कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। बदलते बातें पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक